आदेश आदेश आदेश। गीता ज्ञान का भाग 110वां, अध्याय 7, श्लोक संख्या 10, 11 और 12। भगवान श्री कृष्ण ने परम तत्व की उपस्थिति कहां कहां है वो कही। बोला ऐसे, हर एक शास्त्र में ये बात का जिक्र किया है, कोई ना कोई तरीके से। शिव पुराण में तत्वमसि लिखा है, विष्णु पुराण में लिखा है, गणेश पुराण में लिखा है, मगर हम समझते नहीं है। संविधान में एक शब्द का भारत के संविधान में उपयोग किया है, वो जिसको इंग्लिश में ही कहते हैं, ही मस्ट बी पनिश्ड, ऐसा करके लिखा है। वो गुनाहित कृत्य करता है तो उसको सजा होनी चाहिए, ये बात है, ये सजा का प्रावधान है। ही का मतलब या वो का मतलब सिर्फ पुरुष प्रधान नहीं है, इसका मतलब नर नारी नान्यंतर सबको लगता है। वैसे ही हमारा धर्म का संविधान है। वेदों में या कोई भी धर्मशास्त्र में जो कुछ भी लिखा है वो या तो बीज करके लिखा है या तो मनुष्य करके लिखा है। न जाति भेद लिखी है, न वर्ण व्यवस्था लिखी है, ना ही लिंग आधारित भेद लिखे। ये सब समझते नहीं है और हम लोग इसमें बटे रहे हैं। परम तत्व ने बनाई इस सृष्टि का अपमान करते हैं और परम तत्व की पाने की बात करते हैं। हमें ईश्वर के बनाए हुए इस जगत में भेदभाव करने का अधिकार नहीं है। हम कौन होते हैं? अगर भगवान ने सबको दो आंखें, दो हाथ, दो कान, एक मुंह, आंख, एक सरखा स्वरूप दिया है, पशुओं को 4, पक्षियों को 2 पंख सब दिया है, तो हम भेद पाड़ने वाले कौन होते हैं? तभी बोला है आगे वो सुनो, हे पृथापुत्र, 10वें श्लोक में बोला है, पुत्र तू मुझको ही सभी प्राणियों का अनादि अनंत बीज समझ। मैं बुद्धिमानों की बुद्धि और तेजस्वी मनुष्यों का तेज हूं। 11वें श्लोक में बोला है, हे भरत श्रेष्ठ अर्जुन, मैं बलवानों का कामना रहित, आसक्ति रहित बल हूं और सब प्राणियों में शास्त्र या धर्म अनुराग या अनुसार विषयी जीवन में हूं। 12वें श्लोक में बोला है, प्रकृति के 3 गुण है, सत्व, रज और तमस से उत्पन्न होने वाले भाव, उन सबको तू मुझसे उत्पन्न होने वाले समझ। परंतु प्रकृति के गुण मेरे अधीन रहते हैं, मैं उनके अधीन नहीं रहता हूं। जगत के जितने भी जीव है ही इसका जीवन प्रत्यक्ष या परोक्ष के कारण सनातन समय से, यानी आदि अनादि की बात की, ईश्वरीय तत्व है। इसमें से ही उत्पत्ति होती है और इसमें ही सब विलीन हो जाता है। यहां एक और बात बताई है कि जितने भी बीज है वो सनातन है, जिसको आत्मा बोला जाता है। बीज को दूसरे नाम क्या बोला जाता है? आत्मा। आत्मा अमर है, वो तो बोला ही है। श्रीमद् भागवत गीता में बीज का कई बार इस्तेमाल किया है, बीज शब्द का। इसका मतलब
प्राणी मात्र के, जीव मात्र सबके लिए समान है। हम सबके कर्ता खुद को समझते हैं। हम सब क्या करते हैं, मैंने किया, मैंने किया, मैंने किया, मैंने किया, ये नहीं जाता। यहां यही समझाया है कि हम सब निमित्त मात्र है, बाकी कर्ता तो ईश्वर है। बुद्धि तेज सब वही परमपिता परमेश्वर वही है। कोई भी कर्म हो, अगर हम आसक्ति रहित यानी बिना कोई लोभ लालच मोह लालसा करते हैं तो उसका आत्म संतोष बहुत बड़ा होता है। आत्म संतोष की बात की, वैसे ही बिना आसक्ति भक्ति में भी एक अलग आनंद प्राप्त होता है। ऐसे करने पर विशेष बल प्रदान होता है। वो बल कुदरत देती है। हम जब भी इस प्रकार कोई धर्म का आचरण में, धार्मिक क्रिया में लगते हैं तो स्वतः ही एक ऊर्जा उत्पन्न होती है। वो परम ईश्वरीय बल है। आपके वहां शायद सत्यनारायण की कथा हो और हलवा बनाते हो, जिसको हम गुजरात में सीधा बोलते हैं। वो टेस्ट या भगवान की प्रसादी बनाने में जो बनाते हैं उसका टेस्ट और दूसरे दिनों में आप बनाते हो उसका टेस्ट, फर्क कितना होता है समझ लेना जरूरी है। ये समझना है। कई शास्त्रों का अभ्यास किया मैंने। किसी ने बोला कि मैं मैसेंजर हूं, कोई ने बोला कि मैं दूत हूं। सनातन में ऐसी भावना है, वो परम तत्व के स्वरूप में भगवान श्री कृष्ण से लेके कई लोग ने ऐसे बोला कि मैं ही ईश्वर हूं, मैं ही भगवान हूं, मैं ही परमात्मा। बाकी कोई शास्त्र में ऐसा नहीं है। यह सर्वोपरि की व्याख्या है। आजकल तो बहुत सर्वोपरि बन के निकल जाते हैं, मगर यह सर्वोपरि की सही व्याख्या। इसलिए ईश्वरीय कहा है। मूलतः हमारी प्रक्रिया जो है वो कई गुणों से जुड़ी है। कोई सात्विक गुण से जुड़ा होता है, कोई राजसिक गुण से जुड़ा होता है, कोई तामसिक गुण से जुड़ा होता है। एक बात है कि मनुष्य में हर एक गुण है। फर्क इतना है कि किसी में कोई गुण ज्यादा है, किसी में कोई गुण कम है। मगर ये भाव की बात है और ये भाव प्रभु भक्ति से प्राप्त होता है। अब ये बात होती है कि कब क्या आप बता रहे हो गुरु जी के सत्व राजस तमस, ये है क्या? उल्टे जाते हैं। जिसमें तामसिक गुण ज्यादा होते हैं वो व्यसनी, ताम्रवृत्ति वाला और क्रोधित होता है, चिड़चिड़ा होता है, जो अपने पुण्य कर्म को नाश कर देता है। दूसरी बात करते हैं राजसिक गुण। तो राजसिक गुण तो भौतिक सुख की बात की, इसके बिना नहीं चलता, यही चाहिए, इसी प्रक्रिया, इसी रीत, इसी चीज, ये राजसिक गुण की बात है। उत्तम गुण की बात है वो सात्विक गुण की बात है। सात्विक गुण में हर एक में ईश्वर देखने की भावना होती है और साथ साथ ये भी होता है भक्ति भाव ज्यादा होता है। सात्विक गुण वाला दयालु होता है, कृपा पात्र होता है। ये समझना है। हमारी फितरत है कि हम
कई बातों को जानते हुए भी नजरअंदाज कर देते हैं, ज्ञान होते हुए भी अज्ञान बन जाते हैं। फिर क्या होता है, जब वो फंस जाते हैं तब हम ज्ञान की धारा हमारे में से फूट निकलती है। परम तत्व के बारे में प्रेम दर्शाते हैं, ये कई बार होता हुआ देखा है। मगर इसमें ये होता है कि जब आप सीधी सादी भाषा में बात करो तो अब वो पछताए क्या हो जब चिड़िया चुग गई खेत, समय निकल जाता है। हमारे जीवन में परमात्मा के द्वारा कई बार चेतावनी दी जाती है, हम है कि जानते हुए भी नहीं जानते इसको और जानने की कोशिश भी नहीं करते हैं। एक समय ऐसा भी आता है कि हम जब फंस जाते हैं तो शाणपन आ जाती है। मैंने नहीं बोला, बुद्धि की धारा उठ जाती है और लगातार ईश्वर के पीछे लग जाते हैं। मंदिर जाना, गाय को खिलाना, ये करना वो करना, दरिद्र नारायण की सेवा करना। थोड़ा दिन करते हैं, बाद में क्या बोलते हैं, अरे बहुत कुछ करते, भगवान तो हमारे सामने देखते ही नहीं है, ईश्वर तो हमारे सामने देखता ही नहीं है। पर कभी दिल पे हाथ रख के खुद को टटोल के देख लिया करो, क्या आपने कब याद किया? ये तो गरज पड़ी तभी याद किया ना, उसके पहले की बात क्या है? कबीर जी ने बहुत बड़ी बात बोली थी, दुख में समरे सो कोई, सुख में समरे न कोई, सुख में समरे जो कोई तो दुख कहां से होई। हमारे अच्छे दिन होते हैं तब हम भूल जाते हैं। नतीजा कर्मों का लेखा जोखा जब होता है ना, तब रोना भी नहीं आता है, क्योंकि यहां कहा है कि हर परम तत्व में, हर आत्मा में परमात्मा का वास है। किसी को पछाड़ दिया, किसी को दगा दिया, किसी के साथ चीटिंग की, आगे तो भुगतना ही है। समझ जाओ, समझना आपको है। मेरा काम तो संतों का काम तो दीवा दांडी का है। हम तो हमारी लाइट से बताते हैं कि यहाँ पत्थर है, पत्थर है, पत्थर है, समुद्र के अंदर दीवा दांडी खड़ी होती है। मगर आपकी नाव, आपकी टाइटैनिक अगर चट्टान से फिर भी टकरा जाए तो हम तो बोलेंगे कि हमने बोला था, नहीं समझे। आज इतना ही। मगर एक बात आज बोल दी, कई लोगों के मैसेज आते हैं और कई लोगों के जीवन के अंदर दिल से बताता हूं कि मेरा ये कार्य सार्थक है, क्योंकि कई लोगों के जीवन के अंदर ये गीता की श्रृंखला सुनते सुनते फर्क आया है। बस यही प्रार्थना करता हूं कि आप सब पे कृपा बनी रहे। इस चैनल को सब्सक्राइब करिए, इस चैनल को लाइक करिए, इस वीडियो को भी लाइक करिए और इस वीडियो को आगे बढ़ाइए। हम सनातन की बातें करते हैं, ना मेरी ना तेरी। किताब में जो लिखा है वो अक्षरशः समझाने की कोशिश करता हूं। बस आप सबके जीवन में धन्यता बनी रहे, भगवान श्री कृष्ण और गुरु गोरखनाथ जी की कृपा बनी रहे। ऐसी शुभकामना के साथ में अस्तु शुभम भवतु।